नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिष्ठा तोलवानी। अब समाचार विस्तार से। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स का झंडा शनिवार शाम असर की नमाज के बाद दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया गया। भीलवाड़ा से आए गौरी परिवार ने उर्स के झंडे की रस्म अदा की। उर्स की शुरुआत रजब के चांद के दिखाई देने पर परंपरा अनुसार होगी। इस दौरान ढोल ताशे के साथ दरगाह गेस्ट हाउस में झंडे का जुलूस शाही कवालों के कलाम के बीच निकाला गया और विभिन्न मार्गों से होकर निज़ाम गेट और शाहजवानी गेट होते हुए बुलंद दरवाजे तक पहुंचा। किस चीज़ की रस्म अदा की जा रही है और कौन करता है और क्या? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गरीब नवाज का खादिम हूँ। ये रस्म 150 साल से चली आ रही है। ये भीलवाड़ा से अलम आता है, झंडा आता है। ये भीलवाड़ा वाले लोगों की मन्नत थी, मुराद थी गरीब नवाज से कि सरकार ने उनकी मन्नतें पूरी करी। ये लोग वही लेकर के आते हैं जो आज के दिन पेश किया जाता है बुलंद दरवाजे पर। ये झंडा कहाँ से शुरू होता है? ये गरीब नवाज गेस्ट हाउस से उठता है झंडा और मेन गेट होते हुए बड़ी शान से बैंड बाजों के साथ, ढोलों के साथ में, तोफान व मलंगों के साथ में यहाँ आकर के दरबार बुलंद दरवाजे पर पेश किया जाता है। क्या दुआ की जाती है इस मौके पर? क्या दुआ की जाती है इस खास मौके पर? इसमें ये दुआ की जाती है पूरे हिंदुस्तान में अमन अमान रहे, मोहब्बत प्रेम रहे, भाईचारे का पैगाम जाता है। जिसके अंदर कौन अल्लाह का वली है कोई जान नहीं सकता है, कौन अमीर है कौन बादशाह है कौन फकीर है, यहाँ सब में खड़े हैं। अच्छा, ये झंडे की रस्म है किस तरह शुरू हुई है? ये भीलवाड़ा के लोग थे, राजस्थान भीलवाड़ा जाके ज़ायरीन है, गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, मुसलमान हैं वो लोग भी। उनकी मन्नत थी गरीब नवाज हमारे ये काम बनाएंगे तो आपकी बारगाह में हर साल हम बुलंद दरवाजे पर उर्स से पहले अलम पेश करेंगे। पहले कैसे जो झंडे की रस्म होती थी, कौन लेके आते थे? जैसे छड़िया जो मलंग लोग हैं वो छड़िया जो आती है वो मैन है। उसके बाद जो 29 तारीख को झंडा चढ़ेगा वो निज़ाम गेट पर चढ़ेगा। वो छड़ी कहलाती है जो गरीब नवाज के ज़माने से, बाबा कुतुब के ज़माने से ख्वाजा साहब के आशिक तमाम वली हिंदुस्तान के, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कलिया शरीफ वाले साबिर पाक, बाबा फरीद जली शकर और तमाम वलिया वो अलम लेकर के गरीब नवाज में आते थे। वही छड़ियाँ आज बाबा फ़कीर लोग, मलंग लोग, मस्तान लोग दिल्ली कलिया से पैदल चल कर के आ रहे हैं और 28 तारीख को सब लोग चिल्ले पर पहुँचेंगे और 29 तारीख को निशान पेश होगा निज़ाम गेट पे। वो मैन छड़ी है गरीब नवाज। कितनी तोपों की आज सलामी दी जाएगी इसके तरफ? अभी तोपों की सलामी चलती रहेगी, ये तोपों तक चालू रहेगी। आपका नाम? सैयद रहमान अली चिश्ती, गरीब नवाज का खादिम हूँ, गरीब नवाज का गुलाम हूँ। यहाँ से सब मुझे रहमान मामू कहते हैं। आप सबके हक में भी दुआ करते हैं और जितने हिंदुस्तान में आए नहीं जो गरीब नवाज की बारगाह में उनके लिए भी दुआ करते हैं और जो आने वाले हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं। गरीब नवाज सबको साथ खैरियत के साथ अपना आस्ताना अलिया पर अपनी बारगाह में बुलाए। हर कौम हर मज़हब के लिए दुआ करते हैं कि ख्वाजा साहब के दरबार से मोहब्बत का पैगाम जाता है, भाईचारे का पैगाम जाता है। गरीब नवाज को मोहब्बत लेकर आए हिंदुस्तान में। वैशाली नगर स्थित अलकनंदा कॉलोनी में स्कूटी पर सवार महिला को रोककर शाइन बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। महिला अपने बेटे को दुकान से सामान दिलाकर ला रही थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता ने बताया कि उसकी 10 ग्राम की सोने की चेन लूटी गई। घटना की सूचना पर कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। किस तरीके की वारदात? मैं यहीं अलकनंदा कॉलोनी में ही रहती हूँ। मैं कॉलोनी के बाहर मेरे बेटे को लेके गई थी चीज़ दिलाने के लिए। वापस आई तो 2 लड़के मेरे पीछे आ रहे थे। उन्होंने मेरे से आगे निकल के, आगे वाले ने गाड़ी घुमाई और पीछे वाले ने मेरा चलती गाड़ी पे गला पकड़ के और मेरी चेन खींच ली। मैंने उसको बहुत मारा और मैंने बहुत कोशिश की पर मेरा बेटा गाड़ी से गिर गया, उसके पैर में लग गई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। जी, कौन सी गाड़ी थी उनकी? शाइन बाइक। तो आपने चिल्लाया वगैरह कोई आसपास चिल्लाया, वो आए जब तक तो वो निकल गए थे। जी, कुछ पहनावा कुछ ऐसा? आगे वाले को टोपी पहनी हुई थी, पीछे वाले को हेलमेट था और जैकेट पहने हुए थे। कहीं रिकॉर्ड हुआ है क्या? हाँ हुआ है, मेरे पास वीडियो है उसका। अच्छा, तो संबंध थाने में शिकायत दे दी आपने? शिकायत दे दी, पुलिस वाले पूरी छानबीन कर रहे हैं। कौन सा थाना लगता है? कृष्णगंज। आ गई पुलिस मौके पर। आपका नाम? जया। आप कहाँ रहते हैं? अलकनंदा कॉलोनी। रायन इंटरनेशनल स्कूल अजमेर ने रूट्स टू ग्रो विंग्स टू फ्लाई थीम के तहत 10वां मॉन्टेसरी ग्रेजुएशन वार्षिकोत्सव शुक्रवार को BR अम्बेडकर सभागार में मनाया। इस अवसर पर नन्हे विद्यार्थियों ने रंगमंच पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों में दीप्ति शर्मा, एडिशनल कमिश्नर, श्री शिशिर जैन, ब्रिगेडियर आर्मी, श्री कमल प्रकाश किशनानी, पूर्व सदस्य राजस्थान धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, श्री सर्वेश पाल सहगल, अजमेर ऑटो ग्रुप, श्री विनीत लोहिया, इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर और रायन ग्रुप के डायरेक्टर
डॉक्टर सोनल पिंटू शामिल रहे। समारोह में बच्चों ने स्वागत भाषण, नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। रायन इंटरनेशनल स्कूल अजमेर के सकारात्मक दृष्टिकोण तथा आत्मविश्वास के साथ रूट्स टू ग्रो विंग्स टू फ्लाई थीम के माध्यम से 10वां वार्षिक उत्सव मॉन्टेसरी ग्रेजुएशन का आयोजन शुक्रवार को BR अम्बेडकर सभागार मेडिकल कॉलेज अजमेर में पूर्ण उत्साह और हर्ष के साथ किया गया। नन्हे विद्यार्थियों ने रंगमंच पर आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित महानुभावों का ध्यान आकर्षित किया और तालियां बटोरी। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा उत्सव की और भी रंगीन बनाया। समारोह का शुभारंभ सायंकाल से हुआ, जिसमें सभी अभिभावक, विद्यार्थी तथा अजमेर शहर के जाने माने व्यक्तित्व और अधिकारी पधारे। समारोह के अतिथि, जिनमें श्रीमती दीप्ति शर्मा, एडिशनल कमिश्नर, कमल प्रकाश कृष्णानी, राजस्थान धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य श्रीमान शिशिर जैन, ब्रिगेडियर आर्मी कैंट नसीराबाद, सर्वेश्वर पाल सहगल, अजमेर ऑटो ग्रुप, विनीत लोहिया, इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, अंजलि शर्मा, चेयरमैन चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी, शैली बुलचंदानी, द शैल हेयर रहे तथा रायन ग्रुप की डायरेक्टर महोगा डॉक्टर सोनल पिंटू भी मौजूद रही। शुरुआत में थीम को बताते हुए उद्बोधन किया गया तथा रायन संस्कृति के अनुसार ईश्वर प्रार्थना, ईश्वर गीत द्वारा शुभारंभ किया गया। मनमोहक एवं ऊर्जादायी ध्वनि के साथ विद्यार्थियों ने विभिन्न भाषाओं में स्वागत भाषण प्रस्तुत किए, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी, फ्रेंच भाषाएं मुख्य रहीं। कार्यक्रम की श्रृंखला में स्वागत नृत्य के माध्यम से नन्हे विद्यार्थियों ने सभी का मन मोह लिया। समस्त अतिथियों का सत्कार रायन संस्कृति के अनुसार बैज पहनाकर तथा पौधे उपहार देकर किया गया। समारोह की श्रृंखला में कलाकार बच्चों ने शानदार ऑर्केस्ट्रा का प्रदर्शन किया। सभागार में तालियों की गूंज देखते ही बनती नजर आई। नन्हे बच्चों ने संगीत, नाट्य और नृत्य की बेहतरीन प्रस्तुति देकर आकर्षण बिखेरा। इस अवसर पर भारतीय सेना के ब्रिगेडियर डॉक्टर जैन ने कहा कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है कि एक आयु सीमा तक उन्हें मोबाइल संस्कृति से दूर रखा जाए। जैन ने वहां उपस्थित विशाल जनसमूह और विद्यार्थियों का आह्वान किया कि जहां एक और माता पिता अपने बच्चों को अधिक से अधिक समय दें, वहीं बच्चों का भी दायित्व है कि वे अपने माता पिता और गुरुजनों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। विशिष्ट अतिथि प्रमुख उद्योगपति सर्वेश्वर सहगल ने कहा कि युवा पीढ़ी अपने लक्ष्यों का निर्धारण कर पूरी मेहनत के साथ अपना भविष्य बनाए। राजस्थान धरोहर और प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चे अपने बचपन को जी भर के जीना चाहिए तथा समय के साथ पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में भी पूरी मेहनत और समर्पण के भाव के साथ अपनी संस्था, राज्य और देश का गौरव बढ़ाएं। विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल तकनीकी अधिकारी, खिलाड़ी और वरिष्ठ पत्रकार विनीत लोहिया ने इस अवसर पर कहा कि बच्चे अधिक से अधिक समय खेल मैदानों पर बिताएं, जिससे उनके मानसिक और शारीरिक विकास में वृद्धि होगी। स्कूल की निर्देशिका सोनल पिंटो ने इस अवसर पर वर्ष भर की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि रायन इंटरनेशनल स्कूल वर्तमान में न सिर्फ देश भर में अपितु विदेशों में भी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। प्राचार्य श्रीमती संगीता आचार्य ने सभी अतिथियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए वर्ष भर की उपलब्धियों का विवरण पेश किया। रायन ग्रुप की डायरेक्टर महोगा डॉक्टर सोनल पिंटो ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सभी विद्यार्थियों की मेहनत अद्भुत और प्रशंसनीय है। समारोह को विश्व स्तरीय दीक्षांत समारोह की गरिमा प्रदान करते हुए मॉन्टेसरी के विद्यार्थियों की ग्रेजुएशन सेरेमनी ब्लैक गाउन तथा हैट के साथ मनाई गई। रायन के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की कुल 15 श्रेणियों के तहत पुरस्कार वितरण किए गए तथा रायन प्रिंस और प्रिंसेस के खिताब से नवाजा गया। छोटे बच्चों के द्वारा म्यूजिकल, स्किट, क्रॉक, बटरफ्लाई डांस की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। समारोह की अंतिम वेला में उपस्थित गणमान्यों का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम का शुभ समापन ग्रैंड फिनाले की जोरदार प्रस्तुति के साथ हुआ। नन्हे विद्यार्थियों ने विभिन्न भाषाओं में धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमती संगीता आचार्य ने बताया कि हमारा विद्यालय विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए आज की नींव पर ध्यान देने के साथ साथ उनके चौमुखी विकास को बढ़ावा और गति प्रदान करने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा कि हमारे छात्र शहर ही नहीं, देश विदेश में भी नाम रोशन कर चुके हैं। आज हमने वार्षिक उत्सव दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों ने मेहनत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। रायन इंटरनेशनल स्कूल अजमेर ने अपना मॉन्टेसरी ग्रेजुएशन और एनुअल डे सेलिब्रेट किया है, जिसमें अप्रॉक्स 500 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 1000 से 1200 पेरेंट्स की गैदरिंग थी। हमारे मुख्य अतिथि में शिशिर जैन जो ब्रिगेडियर हैं नसीराबाद कैंट के, और कमल कृष्णानी जी, विनीत लोहिया सर जी, हमारी एडिशनल डिविजनल कमिश्नर मैडम दीप्ति शर्मा, हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की चेयरमैन अंजलि शर्मा मैम, ये हमारे मुख्य अतिथि थे।
प्रोग्राम अपने कहाँ सबको मिलकर ये प्रोग्राम हमारा 3.5 घंटे का प्रोग्राम था, जिसमें हमने मॉन्टेसरी के बच्चों को ग्रेजुएट किया। उसके साथ साथ में साल भर में मॉन्टेसरी से लेकर के 12th तक के जितने बच्चों के अचीवमेंट थे वो अचीवमेंट हमने दिए हैं। तो मॉन्टेसरी ग्रेजुएशन बेसिकली हम सेलिब्रेट करते हैं कि जब हमारे मॉन्ट के बच्चे ग्रेजुएट होकर जब सीनियर क्लासेस में जाते हैं। आपका नाम? संगीता आचार्य, प्रिंसिपल रायन इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। उनने जो बच्चों के अंदर जो जान फूकी है उसके लिए मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करूंगा, उनके लिए तालियां बजाएं। किसी भी स्कूल के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और 2024-2025 के आज इस एनुअल फंक्शन में जो 27 दिसंबर को होने जा रहा है और चल रहा है, ये दिन इन बच्चों के लिए यादगार रहेगा। क्योंकि कोई भी बच्चा अपने स्टेज पे ही परफॉर्मेंस करता है तो उसके लिए जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। और आज बच्चों ने इतनी शानदार प्रस्तुतियां दी हैं, जैसे बचपन की वो दिन जो हमने बिताए थे वो हमको याद आता। आज मैं देख रहा था, जैसा कि हम भी देखते थे कि हम जब स्टेज पे होते थे, छोटे छोटे से होते थे, तो अपने पेरेंट्स को ढूंढते थे, अंधेरे में दिखते नहीं थे। और उसी तरीके का ऐसा नहीं वन वे ट्रैफिक है, ये डबल ट्रैफिक है। वो जो स्कूल जो यहाँ के पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को ढूंढ रहे कि क्योंकि ड्रेसेस सारी एक जैसी हैं, वो बच्चे मिलते नहीं कि मेरा बच्चा कहाँ है, उसके पीछे है, उसके आगे है। हम लोग उसमें कहीं ना कहीं करते हैं। परंतु जो आज स्कूल ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो नए युग के हिसाब से जो जरूरी चीजें हैं, वो पूरी चीजों को ध्यान रखा है। ये बात बिल्कुल सच है, जैसा सहगल साहब बोल रहे थे, कर्नल साहब कहते थे, मैं कोई बात रिपीट नहीं करता हूं। मैं सिर्फ 2 बात ये बोलूंगा कि किसी भी स्कूल के अंदर बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने के अंदर उनका ध्यान पढ़ने के अलावा और चीजों की एक्टिविटी की तरफ भी जाता है। तो उनको उन सब चीजें करने के लिए पेरेंट्स को भी आजादी पूरी देनी पड़ेगी। क्योंकि हम जब छोटे थे तो हो सकता है कि हमने वो चीजें नहीं देखी, क्योंकि अब तो जो बच्चा है वो कंप्यूटर के युग का बच्चा है। वो कंप्यूटर को देख के ही खाना खाता है, वो कंप्यूटर को देख के ही सारी व्यवस्थाओं को करता है। तो हमको भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि मेरे से ज्यादा मेरा जो पोता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों इंटेलिजेंट है? उसके अंदर उसकी एक्टिविटी, उसकी जो नॉलेज है, उसके बारे में शायद हम कल्पना नहीं कर सकते। मैंने अपने दादा को भी देखा, मैंने अपने पिता को भी देखा, मैंने खुद को भी देखा और मेरे बेटे को भी देखा, मैंने अपने पोते को भी देखा। मैंने 5 पीढ़ियां देखी है, परंतु 5 पीढ़ियों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बाकायदे इन बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ रियान इंटरनेशनल के स्कूल के सारी स्टाफ, पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि जो उनको जरूरत है वो सब चीजें पूरी कर रहे हैं। पहले तो अजमेर में 1-2 स्कूल बड़े हुआ करते थे जिसमें एडमिशन के लिए बड़ी मुश्किलों से एडमिशन मिलते थे। इतने बड़े स्कूल कभी छोटे से शहर में नहीं आते थे, परंतु आज इतना बड़ा इंटरनेशनल स्कूल रियान इंटरनेशनल एक छोटे से शहर के छोटे से कस्बे में आकर इतनी प्रगति कर रहा है और इतना बच्चों को तैयार कर रहा है। मैं उसके लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। यही आज मेरे साथ है कि मैं एक रायन स्कूल का एक ऐसा परिवार का सदस्य हूँ जिसने पहले साल से ही इस स्कूल से अपना संबंध बनाया, वो किसी भी रूप में हो, एक खेल पत्रकार के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, और एक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ किसी को जोड़ने के संबंध में। आज ये कहें कि मैं एक परिवार का सदस्य बना और आज 10 साल से ज़्यादा का समय जब बीता है तो मैंने वो दिन देखा और आज का दिन देखा, तो जो प्रगति इस स्कूल ने की है, मैं सोचता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ इस बात का मैं गवाह हूँ कि मैं पहले साल से आज तक किसी न किसी बहाने में स्कूल में आता जाता रहा हूँ। और जब कभी भी स्कूल से इनविटेशन आता है तो मैं कहता हूँ भाई मैं परिवार का सदस्य हूँ, क्यों मुझे इस तरह से बुला करके बांध के बिठा देते हो। तो एनीवे ये आप लोगों का स्नेह है। और इस मौके पे सिर्फ एक कर्नल ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बच्चों को खेलने की आज़ादी दें, बच्चों का बचपन छीने नहीं। तो वाकई आजकल के बच्चों को हम लोग बहुत ज़्यादा और प्रोटेक्टिव इस स्वभाव से हम उनका ध्यान रख रहे हैं।
उन्हें खुले आसमान के साथ, खुले प्रकृति के साथ खेलने दीजिए, बढ़ने दीजिए। वरना आज का जो बच्चा है बड़ा ऐसा स्वाभाविक रूप से हो गया है कि उसकी ग्रोथ रुकने जा रही है। उसके पीछे कई रीजंस हैं। बच्चे परिवार की नहीं सुनते हैं, पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं देते हैं। लेकिन ये सब कुछ एक साथ करना पड़ेगा। स्कूल काफ़ी कुछ अच्छा इस मामले में समय समय पर गतिविधियों के साथ इस बात को उजागर करते हैं। तो मेरा इस अवसर पर यही कहना है कि बच्चों को आप थोड़ा सा रफ एंड टफ बनाइए, और ख़ास तौर से एक मोबाइल जो कंसेप्ट है बच्चों को पकड़ा देने का, वो उसको दूर रखिए। बल्कि मैं इस अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों से भी अनुरोध करूँगा कि एक आप घर जाकर के डिसाइड करें कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक हम बच्चों को। Dear parents, this is the first program that we have begun this season, and there are 150 more to go. And I'm so glad that we started with Ryan International School, Ajmer. Dear parents, it's an absolute joy to see all of you. आप सब यहाँ आज शाम को आए हैं, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, इस स्टेज पर, to see them perform in various performances. सेव करने के हिसाब से गो ग्रीन और रूट्स टू गो एंड विंग्स टू फ्लाई के मैसेज के साथ आपने बहुत अच्छी थीम के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस तैयार करवाई है। सभी टीचर्स, सभी अध्यापक जो हैं वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों को ट्रेंड करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो बहुत अच्छी तैयारी थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, मनमोहक प्रस्तुतियाँ थी। बच्चों का कॉन्फिडेंस जो था वो देखते बनता था, और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। पब्लिक स्पीकिंग के हिसाब से भी कहूँ तो बहुत अच्छे स्पीकर्स थे। कुछ बच्चे इतनी छोटी उम्र में और इतना अच्छा परफॉर्म करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यदि किसी भी इमारत की फाउंडेशन यदि मजबूत है, नींव यदि मजबूत है, तो उस पर बनने वाली इमारत भी उतनी ही मजबूत होती है। And after looking at the performances of young small kids and students of different ages for different walks, they have done wonderfully well. I was just sitting with Ms. Pinto and Mozart trying to find out what Ryan International as a group is. She told me that they started way back in 1977. They have about 150 plus schools and about 3,000 that is 3 lakh students. So उस चक्कर में बेचारे children they are on to this kind of a situation. At least any survey we carry out, at least 30 to 40% children are under some or the other stress, ranging from anxiety to depression. तो ये हम parents का फर्ज है. We have to see few things. First thing, मेरी छोटी अजमेर के दरगाह क्षेत्र में एक गली में जर्जर अवस्था में पड़ा भवन कभी भी बड़ा हादसा बन सकता है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन को कई बार इस बारे में सूचित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भवन के हिस्से को बल्ली से रोका गया, लेकिन यह अस्थायी है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। काफ़ी टाइम से जर्जर अवस्था में है। 10वां बार इसकी कंप्लेंट दे चुके हैं, पार्षद को भी अवगत करा चुके हैं, नगर निगम के पूरे अधिकारियों को सबको नज़र में आई है, लेकिन इसको आज तक गिरा नहीं रहे और ये कभी भी गिर सकती है। अगर इस समाज की प्रॉपर्टी है, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं तो निगम खुद तोड़ के इसको अपने कब्जे में करे। अभी जनहानि होने से तो बचे कम से कम। किस तरह टिकाऊ आ गई ये देख लो आप, इसकी अवस्था क्या हो रही है। बल्लियों के ऊपर टिकी हुई है, कभी भी कोई जनहानि हो जाएगी बड़ी। और ये दरगाह जाने वाला मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग, और उस छाती पे, और ये कोई हादसा हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। नगर निगम को पूरे वार्ड की तरफ से रिक्वेस्ट है कि फटाफट इसको तोड़े और इसको अपने कब्जे में ले ले। अपना जो भी समाज है अपने आप आ जाएगा सामने, नहीं तो ये कोई बड़ी जनानी हो जाएगी। प्रशासन सोच रहा है कभी कोई मरे, हादसा होए जब हम चेतेंगे। इनका तो सिर्फ अवैध बिल्डिंगों में इनमें ध्यान रहता है, पहले बनवाते हैं फिर
खुद सीज करने जाते हैं। ये पब्लिक की समस्या नज़र आ नहीं रही है इनको। बनती है बिल्डिंगें, जब भी आते नहीं है, फिर सीज करने आएंगे ये कि हाँ भाई ये निर्माण हो गया, ये हो गया, वो हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई। शीतलहर और सर्दी को देखते हुए अभ्यर्थियों को स्वेटर और शूज पहनने की इजाज़त दी गई। परीक्षा सेंटर पर 1 घंटा पहले तक चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया। प्रदेश भर में 1400 परीक्षा केंद्रों पर 31 दिसंबर तक परीक्षा होगी। 6 सब्जेक्ट्स के 347 पदों के लिए 4,70,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। पहली पारी में 52% उपस्थिति रही। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को सरल बताया। सर किस चीज़ का पेपर था, किस तरह का? सर सेकंड ग्रेड टीचर का था, संस्कृत विभाग से, और पेपर बहुत अच्छा हुआ है। इजी पेपर आया था सर। किस तरह की तैयारी करी थी आपने? तैयारी तो कम से कम 1 ईयर से चल रही थी। बहुत बढ़िया पेपर गया सर। कितने अंकों का पेपर है? ये 300 मार्क्स का पेपर था सर। कहाँ से आए आप? अजमेर से ही हैं सर। आपका नाम? कौशल कुमार शर्मा। किस चीज़ का एग्जाम था, कैसा रहा? आज सेकंड ग्रेड का संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्ज़ाम था। बहुत ही अच्छा हुआ। पेपर बहुत इजी था। इजी टू मॉडरेट ही थे। करंट अफेयर्स? नहीं, करंट अफेयर्स इसमें नहीं है। मेरा नाम गुलरेज है। और एग्ज़ाम बढ़िया रहा, बड़ा पेपर था। जीके सरल थी और इंडिया जीके वो भी बढ़िया थी, लेकिन इतना करंट वरंट से कुछ भी नहीं है और पेपर सरल ही था। और पेपर था आपका? SST का पेपर था आज। क्या क्या खास सवाल जो आपको लगे जो वर्तमान में चल रहे हैं? अभी वर्तमान से जुड़े हुए तो इतने ही कुछ खास नहीं दिखे गए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं कहूँ कि इंडिया वाला पार्ट थोड़ा हार्ड था और बाकी सब्जेक्ट जैसे अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान वो सरलतम पार्ट था। आपका नाम? धनराज गुजर, बूंदी। नाम राकेश गुजर है, मकराना से हूँ। और आज हमारे SST का पेपर था, बहुत अच्छा था। हमारे सब्जेक्ट थे 8, उनमें से एक भी बाहर नहीं गया। कुछ खास सवाल आपको लगा जो बता? खास सवाल सर, खास सवाल कोई समाज से रिलेटेड खूब थे पर्सन आज, लेकिन वो मनोविज्ञानी के पर्सन खूब थे। परिभाषा बहुत पूछी थी, लेकिन सब्जेक्ट से एक ही पर्सन बाहर नहीं गया। अच्छा था पेपर। अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस ने ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से शराब तस्करी करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजू उर्फ राजेश गुरनानी, जो अहमदाबाद का निवासी है, अजमेर से गुजरात शराब भेजने का काम करता था। शराब को सफ़ेद कट्टों में छिपाकर ट्रैवल एजेंसी के पार्सल में भेजा जाता था। पुलिस अब आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। ये 7 अगस्त को सफ़र ट्रेवल से हमारे को ये इतला मिली कि साहब एक कोई पार्सल हमारे पास जो अहमदाबाद भेजने के लिए आया है, इसमें कोई संदिग्ध वस्तु हो सकती है। इसमें 2 पार्सलों में कोई संदिग्ध वस्तु हो सकती है। इस पर थाने से बुरी सिंह ASI और स्टाफ गया, जिन्होंने उसको खोल के और वीडियोग्राफी करते हुए जब उसको चेक किया तो उसमें एंटीक्यूटी प्लेन और एंटीक्यूटी प्लेटिनम शराब के करीब 178 पव्वे हमारे को मिले थे, जिसको हमने जब्त करके एक्साइज एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में अनुसंधान के दौरान ये पाया गया कि ये जो शराब है वो राजेश उर्फ राजू गुरनानी निवासी कुबेर नगर अहमदाबाद ने ये पैक करके तस्करी के लिए अहमदाबाद ले जाना के लिए इसने ट्रेवल्स पे ये बुक कराया था। और जब इसकी तलाश के लिए हमने बार बार टीमें भेजी तो ये पुलिस से बचने के लिए रूपोश हो गया था, जिसको काफ़ी प्रयासों के बाद में हमने आज गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उससे अग्रिम अनुसंधान करके और कोर्ट में न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर कितने सालों से फरार था? कितने टाइम? ये अगस्त से लेके अब तक करीब 5 महीने से फरार चल रहा था। सर टीमें भी लगाई गई थी? हाँ, इसके लिए टीमें गई, कम से कम 3 से 4 बार दबिश दी गई और दबिश देने के बाद में इसको आज अपने पुलिस ने गिरफ्तार। ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शुक्रवार को GRP और RPF ने रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर ने छप्पे की तलाशी ली गई। GRP CO राम अवतार चौधरी ने बताया कि उर्स की शुरुआत हो रही है, इसलिए GRP MP नरेंद्र सिंह ने निर्देशन पर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जैसा कि आपको पता है, अजमेर ख्वाजा साहब का उर्स प्रारंभ होने वाला है। इसको देखते हुए हमारे GRP साहब श्रीमान नरेंद्र सिंह जी के आदेशानुसार और
पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हमारा जीआरपी अजमेर स्टाफ और आरपीएफ अजमेर का स्टाफ और सीआईडी जोन अजमेर का स्टाफ संयुक्त डॉग स्क्वाड वगैरह एंटी सपोर्टा चेकिंग टीम के साथ में पूरा थोरो सर्च किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे, पार्किंग एरिया में संदिग्ध व्यक्ति वस्तु जो भी कोई लावारिस बैग वगैरह सबकी जांच की जा रही है और संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु मिलने पे कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। और बाकी हमारा जाब्ता रहेगा मुस्तैद सतर्क। सर उसके साथ क्या रेलों की भी इस तरह से जांच पड़ताल की जाएगी? बिल्कुल, ट्रेनों को भी की जाएगी और करते भी हैं और ट्रेनों में हमारे गार्ड भी जा रहे हैं, निरंतर चेकिंग चलती रहती है। आज पूरे अभियान के दौरान क्या कुछ कमियां दिखाई दी जिनको लेके समीक्षा की जाएगी? बाकी अभी देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और जो भी कमियां रहती है तो हम जैसे रेलवे डिपार्टमेंट को जो भी संबंधित है उनको पत्राचार करते हैं। बाकी कैमराज वगैरह चालू है, कई बार टेक्निकल दिक्कत आती है तो वापस दुरुस्त करवाते हैं और हमारी निरंतर गश्त और चेकिंग लगातार पहले से भी जारी और अधिक सतर्कता साथ की जाएगी। उसके दौरान अभी ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिला है और निरंतर जारी रहेगी। जो भी कोई मिलेगा संदिग्ध तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, पाक जायरीन आएंगे, उनके लिए भी हमारा सुरक्षा बंदोबस्त रहता है, अलग से जाब्ता रहता है साथ में, उनके लिए बिल्कुल सुरक्षा रहेगी माकूल। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के तत्वाधान में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय 64वां रोवल मूट एवं 5वीं रेंजर मीट कार्यक्रम पुष्कर घाटी में स्थित स्काउट कैंप पर आयोजित की जा रही है। इस दौरान भारत स्काउट व गाइड की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के 425 रोवर रेंजर एवं रेंजर लीडर्स भाग ले रहे हैं। राज्य स्तरीय 64वां रोवर मूट और 50वीं रेंजर मीट का कार्यक्रम यहाँ पर जो है पुष्कर घाटी का जो ट्रेनिंग सेंटर है स्काउट गाइड का, उसमें 26 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और ये 30 दिसंबर तक ये 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो थीम लेकर के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, सशक्त युवा विकसित राजस्थान। निश्चित रूप से सभी यूथ जो है कॉलेजेस के, राजस्थान के विभिन्न जिलों के कॉलेजेस की 425 रोवर रेंजर युवक युवतियाँ यहाँ पर पुष्कर घाटी ट्रेनिंग सेंटर पर इस शिविर में भाग ले रहे हैं और इस शिविर के माध्यम से जो है बच्चों में जो है सर्वांगीण विकास के लिए, आत्मरक्षा के लिए है, विभिन्न प्रकार की एडवेंचर गतिविधियाँ हैं, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित है, उनके हस्तकलाओं से संबंधित है, प्रदर्शनी से संबंधित है और कई तरह के एडवेंचर्स वगैरह ये एक्टिविटियाँ इनकी तमाम जो है यहाँ पर आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में कल शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन भी इनका रखा हुआ था, जिसमें अजमेर के ऐतिहासिक स्थान हैं उनका अवलोकन इन्होंने किया, नारेली गए, 7 वंडर है और इसे पुष्कर जी ब्रह्मा जी का मंदिर है के दर्शन किए। इस तरीके से ये कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित हुआ है और इसी कड़ी में आज एडवेंचर की गतिविधियाँ, जिसमें 22 प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर आयोजित की जा रही है। उसमें कमांडो ब्रिज है, मंकी ब्रिज है, टायर टनल है, चिमनी है, टायर चिमनी है, विभिन्न प्रकार की फन एक्टिविटी है और कई तरह से कमांडो ट्रेनिंग्स में बच्चे किस तरीके से अपने आप को मजबूत बना सके, आत्मनिर्भर बन सके, इस प्रकार की गतिविधियाँ भी, साहसिक गतिविधियाँ भी यहाँ पर आयोजित की जा रही है। राजस्थान में ये इस प्रकार का कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और पिछली बार उदयपुर संभाग ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस बार अजमेर संभाग जो है इस प्रकार के आयोजन को यहाँ पर आयोजित कर रहा है, जिसमें जिला प्रशासन का, नगर परिषद अजमेर और नगर निगम अजमेर और नगर परिषद पुष्कर का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। विद्युत विभाग है, जल विभाग है, सभी विभागों ने जो है मिलकर के कितने बच्चे भाग लिए इसमें 425 जो है कॉलेज के युवक युवतियाँ रोवर रेंजर स्काउट गाइड जो है इसमें भाग ले रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम का जो मुख्य जो संचालक का कार्य जो है सुयेश लोढ़ा है, जो राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड संगठन की राज्य संगठन आयुक्त है गाइड की, वो इसको कार्य को संचालित कर रहे हैं। मैं विनोद दत्त जोशी सहायक राज्य संगठन आयुक्त हूँ, जो इसकी चूँकि अजमेर संभाग को ये दायित्व गया है तो उस कार्य को मैं देख रहा हूँ। ओम कुमारी चौहान सीओ गाइड अजमेर और नरेंद्र जी खोरवाल जो सीओ स्काउट अजमेर है, इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। आपका नाम? मैं विनोद दत्त जोशी। आज जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने बताया कि बैठक के दौरान एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्साओं द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का समाधान किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने भी अपनी अपनी बातें साझा की। इसके अतिरिक्त समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का रिव्यू भी किया गया, ताकि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता
और प्रभावशीलता पर सुधार किया जा सके। आज हमारी मासिक जो हर बार होती है जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक श्रीमान कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हो रही है। इसमें हमने एक छोटी सी कार्यशाला रखी थी जिसमें कि सभी चिकित्सकों को हमने जो हमारे फॉरेंसिक मेडिसिन और एमएलसी पोस्टमार्टम आदि से जो भी उनकी शंकाएं हैं उनका समाधान किया गया। उसके लिए हमारे मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर केदार और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर बीजावत ने अपने विचार रखे और काफ़ी अच्छा उनका आपसी इंटरेक्शन हुआ। दोनों तरफ से खूब अच्छे सवाल उठे और उनका समाधान किया गया। साथ ही साथ जो हमारी मंथली रिव्यू होता है सभी कार्यक्रमों का, सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों का, वो हुआ और जो भी जिला अधिकारी हैं संबंधित कार्यक्रमों से उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। और अब क्योंकि ये साल का आखिरी क्वार्टर शुरू हो रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मेहनत करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों को कहा गया। साथ ही जो भारत सरकार का टारगेट है कि 2026 तक सभी चिकित्सा संस्थान लक्ष्य एनक्वास सर्टिफाई होंगे, क्वालिटी सर्टिफिकेशन मिले, तो उसके लिए भी हमने इनको जोर देकर कहा कि अपने संस्थानों को क्वालिटी सर्टिफाई कराएं और उस दिशा में कार्य करें। जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है टीबी मुक्त भारत, जिसका उद्देश्य है कि 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त कराना है। तो अब 2025 क्योंकि दस्तक दे ही रहा है तो हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आज यहाँ मौजूद सभी चिकित्सा अधिकारियों को निक्षय मित्र बनाया गया। इसमें से कई तो पहले से बने हुए थे लेकिन जो रह गए थे उनको आज निक्षय मित्र बनाया गया। इसमें निक्षय मित्र वो होता है व्यक्ति जो टीबी के मरीज को उसके 6 महीने के इलाज के दौरान पोषण स्पॉन्सर करता है। तो मैं सभी से अपील करूँगी कि अधिक अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस ब्लॉक और ब्लॉक बी की ओर से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता कैलाश जालीवाल और द्रौपदी कौली ने कहा कि देश ने एक महान विद्वान, अर्थशास्त्री और संवेदनशील नेता को खो दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की दूरदर्शिता और नीतियों ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका योगदान भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में अतुलनीय रहेगा। आज हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी 26 तारीख को देहांत हो गया। उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई। उसमें सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, ब्लॉक के पदाधिकारीगण, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हुए और सबने अपने सच्ची श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। हमारे आदरणीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब की आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। ये सभा हमारे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी द्रौपदी देवी द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आए यहाँ पे और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो ये थी दिन भर की खास खबरें। इसी तरीके से आप लोगों के बीच फिर मौजूद होंगे। जब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज़।